ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा, कॉस 8 थीटा। साफ साफ दिख रहा है सीरीज लगी हुई है। कितनी टर्म्स है? 1 2 3 4। तो 1 अपॉन 2 टू द पावर 4 इंटू साइन ऑफ 2 to the power 4, it means 16, into least angle theta divided by sine of least angle। ठीक है, फर्स्ट का आंसर। तो 1/16 एज इट इज, साइन थीटा की वैल्यू पाई बाय 15 है, इसलिए 16 पाई बाय 15 अपॉन साइन पाई बाय 15। इसको लिखा जा सकता है पाई प्लस पाई बाय 15। तो साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, 1/16। ठीक है, फिर इसको भी सीरीज से देखा जा सकता है। लीस्ट एंगल 20, फिर उसका डबल 40, फिर उसका डबल 80 आ गया। ठीक है, तो बी वाले में हमारे पास क्या आंसर आ सकता है? 1/2 टू दी पावर 3, तीन ही टर्म से 1 2 और 3। और cos 60 की वैल्यू कितनी है? 1/2 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पर? साइन ऑफ लीस्ट एंगल, तो 2 टू दी पावर 3 8 इंटू 20 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 20 डिग्री। कितना हो जाएगा? 1/16 इंटू साइन 160। साइन 160 को क्या लिख सकता है? 180 माइनस 20। तो साइन 180 माइनस 20, साइन 20 हो गए, दोनों कैंसिल, तो 1/16 ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया 1/16। तो एक माइनस 1/16, एक प्लस 1/16। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इस तरह का क्वेश्चन भी आता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले देखो कितना दिख रहा है, साइन 6 डिग्री इंटू साइन 66 डिग्री। ये 60 एक थीटा हो गया, एक 60 प्लस थीटा हो गया। ठीक है, अभी इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक टर्म हमें कुछ ऐड करनी पड़ेगी, 3 टर्म बनानी इसलिए। और एक हमारे पास है साइन 42 डिग्री और इंटू साइन 78 डिग्री। ठीक है, तो साइन 78 हमें दिख रहा है कि ये कितना है? 60 प्लस 18 और 60 माइनस 18। तो यहाँ पे 60 प्लस 18, 60 माइनस 18 है, तो साइन 18 का और चाहिए हमें, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते। तो यहाँ पर हमने साइन 18 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा हो गया। 6 डिग्री है, 60 प्लस 6 डिग्री है, 60 माइनस 6 डिग्री नहीं है, मतलब साइन 54 डिग्री चाहिए। तो हमने साइन 54 डिग्री का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया और ये भी हमारा फॉर्मूला बन गया। तो इसका आंसर तो गया 1/4 साइन 3 थीटा। तो ये हो गया 18 इंटू 1/4 साइन 18 इंटू 3 54 अपॉन साइन 18 डिग्री इंटू साइन 54 डिग्री। तो इस तरह से भी ये सॉल्व हो जाता है। तो अब क्या हुआ? 54 से 54 18 कैंसिल, कितना आ गया? 1/16। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसे भी सोच सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन कुछ हो सकता है हमारे पास, एफ ऑफ एन कॉमा थीटा इक्वल टू टेन थीटा बाई टू 1 प्लस सेक थीटा 1 प्लस सेक टू थीटा अप टू दिस। मतलब ये जो सेकेंड कॉमा लगा कर लिखा है थीटा की वैल्यू है, जो फर्स्ट में लिखा है एन, मतलब हमें बोला एफ ऑफ 2 कॉमा पाई बाय 16, मतलब एन की वैल्यू 2, नंबर ऑफ टर्म्स 2 तक जाओगे, मतलब एन की वैल्यू 2 तक जाओगे, आप यहाँ पर पावर 2 तक जाओगे, और पाई की थीटा की वैल्यू पाई बाय 16 पुट करोगे। ठीक है, तो मैं एक बार तो आपको पूरी सीरीज सॉल्व करके बता देता हूँ, फिर आप समझ जाओगे कि 2 तक कैसे सॉल्व करना है और 3 तक कैसे सॉल्व करना है। अभी इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसी के तरह सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, ये एज इट इज इनटू, इसको सबको कॉस में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 इंटू कॉस 2 स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस 1 इंटू कॉस 2 स्क्वायर थीटा प्लस 1 अप टू कॉस 2 टू द पावर एन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय
कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 स्क्वायर थीटा अप टू इंटू कॉस 2 टू दी पावर एन थीटा। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पर तो फॉर्मूला लग जाएगा cos 2 थीटा वाला 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा वाला, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ऐसा कंटिन्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास है साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 इंटू, इसको लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा अप टू 2 cos square 2 to the power n minus 1 theta divided by cos theta into cos 2 theta into cos 2 square up to cos 2 to the power n theta। एक cos थीटा बाई 2 से एक cos थीटा बाई 2, एक cos थीटा से cos थीटा, एक cos 2 थीटा से cos 2 थीटा, ऐसे सब करके कैंसिल। ये वाला लास्ट वाला किसी से कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये ऐसा ऊपर कुछ है ही नहीं, बाकी सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी। 2 कितने हैं, कितनी टर्म्स थी, थीटा से लेकर एन तक थी, है ना, 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2 से लेकर 2 टू दी पावर एन तक टर्म्स थी, तो टोटल टर्म्स एन प्लस 1 हो गई। तो ये तो हो गया साइन थीटा बाई 2, तो एज इट इज इंटू 2 टू दी पावर एन प्लस 1 है, एन प्लस 1 टर्म हो गई, या फिर देखें तो 1/2 फिर 1 फिर 2 से स्टार्ट हुई, तो 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2 अप टू 2 टू दी पावर एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 टर्म ये हो गई, एक ही है, तो 2 टू दी पावर एन प्लस 1 2 ये एज इट इज। और सारी जो टर्म्स है यहाँ से लेकर cos थीटा बाई 2 cos थीटा cos 2 थीटा, ये cos की जीपी cos की मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज है, इसलिए डायरेक्ट ही 2 टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स 1 अपॉन 2 टू इंटू साइन ऑफ 2 टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स इंटू लीस्ट ऑफ एंगल, लीस्ट एंगल कितना है थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 इंटू डिवाइड की सारी टर्म्स कैंसिल हो गई, क्या बचा है, सिर्फ ये वाली टर्म बची है कॉस ऑफ 2 टू दी पावर एन थीटा, ये बचा हुआ, बाकी सब कैंसिल हो गया। तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, बस ये बचा है, ये है 2 टू दी पावर एन थीटा, ये है कॉस 2 टू दी पावर एन थीटा, तो हमारे पास कितना आ गया 10 2 टू दी पावर एन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू हो गई एफ ऑफ एन कॉमा थीटा की। ठीक है, अब हमसे पूछा है एफ ऑफ 2 कॉमा पाई बाय 16 सपोज, तो यहाँ पर एन की वैल्यू तो कितनी हो गई 2 और थीटा की वैल्यू पाई बाय 16, तो ये हो गया 10 4 इंटू 2 टू दी पावर 2 4 पाई बाय 16, तो ये हो गया 1। और फिर क्या पूछा है, 3 पूछा है शायद, 3 पाई बाय 32, तो 3 पाई बाय 32 पुट कर दो, है ना, तो भी आंसर 1 ही आएगा। तो इस तरह से, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे देखा जा सकता है, ये समझ में आना चाहिए क्या है एक्जैक्टली। चलिए फिर क्या बोला है हमसे, नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री की तो वैल्यू पता है, रूट साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो ये हो गया सही 3/4 हो गया माइनस। इसकी हमें साइन 72 की वैल्यू नहीं पता है, कॉस 72 की पता है, तो इसको लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री, तो 1 माइनस 3/4 कितना हो गया 1/4 माइनस कॉस स्क्वायर 72, कॉस स्क्वायर 72 को की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर, तो यह जाएगा 1/4 माइनस 5 प्लस 1 6 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाय 16, एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, तो 2 माइनस 3 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 8, तो ये हो जाएगा √5 माइनस 1 अपॉन 8, ये हमारा आंसर ऐसे। नेक्स्ट हमसे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12, दोनों की वैल्यू नहीं पता है, बट कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला तो पता है ना, तो कितना हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, कितना हो जाएगा 60 डिग्री इंटू कॉस ए माइनस बी 36 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 पता है, और 36 की वैल्यू √5 प्लस 1/4 पता है, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर 18 और 36 की वैल्यू नहीं पता है तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होंगे आपसे, 18 और 36 की वैल्यू पता होना जरूरी है यहाँ पर। ठीक है,
फिर नेक्स्ट हमारे पास है पाई बाय 5, 4 पाई बाय 5, इसको पाई माइनस पाई बाय 5 लिखा जा सकता है। साइन 2 पाई बाय 5, इसको लिखा जा सकता है साइन पाई माइनस 2 पाई बाय 5। तो फाइनली हमारे पास हो जाएगा साइन पाई बाय 5 इंटू साइन 2 पाई बाय 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड अगर कर दें और फिर इसमें फॉर्मूला अप्लाई करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 साइन ए साइन बी, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी मतलब 3 पाई बाय 5, सॉरी कॉस ए माइनस बी पाई बाय 5 माइनस कॉस ए प्लस बी 3 पाई बाय 5, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1/4 डिवाइड में कॉस पाई बाय 5 की वैल्यू होती है √5 प्लस 1/4 माइनस 3 पाई बाय 5 की वैल्यू होती है √5 माइनस 1/4, ये होल स्क्वायर एज इट इज। तो √5 से कैंसिल, यहाँ पर बचा 1/2, तो ये 1/8, तो ये गया 3 पाई बाय 5। 1/2 का स्क्वायर का कितना हो जाएगा 4, कॉस पाई बाय 5 की वैल्यू हो गई √5 माइनस 1/4, और कॉस 3 पाई बाय 5 सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव माइनस साइन के साथ √5, सॉरी ये प्लस है, √5 माइनस 1/4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर एज इट इज। तो 1/4 से 1/4 कैंसिल, टू √5, तो ये हो जाएगा 5/16। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5/16। इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। Hello everyone, this is Piyush Soni. Welcome to Mathematics मंत्र। तो लास्ट क्लास में जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स हुए उसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मेट सारा क्लियर कर दिया है। अब इसकी एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, मैक्सिमाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कैसे करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को? वैसे तो कैलकुलस में हम बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं, हम कैलकुलस से ही सारे मैक्सिमम मिनिमम जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हमने एक चैप्टर ही पूरा पढ़ा हुआ है, तो उससे आपको पता होगा कि कैसे फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं। तो जब आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप डिफरेंशिएशन ही यूज करें, वो तो है ही बेस्ट ऑप्शन है। बट बहुत सारी जगह पर जब ट्रिग्नोमेट्री प्योरली आए तो कैलकुलस की वजह ट्रिग्नोमेट्री से मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होता है, मतलब वो इजी हो जाता है हमारे लिए सॉल्व करना। ठीक है, तो उसी पार्ट को एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं और हम कैसे उसको समझ पाएंगे कि कब क्या आएगा तो क्या सॉल्व करना है। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए सबसे पहला जो टाइप है, हमने यहाँ पे कुछ टाइप्स डिसाइड करके रखे हैं, तो इसको मैं बोल देता हूँ टाइप 1। टाइप 1 यूजिंग बाउंड्री ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ठीक है, उनकी बाउंड्री का यूज कर सॉल्व करना है। तो बाउंड्री में क्या होगा, सबसे पहले तो हमें इनकी बाउंड्री पता होना चाहिए, साइन एक्स और जो कॉस एक्स है, साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1, -1 से लेकर 1 तक ही इनकी वैल्यू होगी, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं होगी। tan x कॉमा cot x बिलोंग्स टू r, दोनों ही ऑल रियल नंबर में बिलोंग करते हैं, इनकी वैल्यू कुछ भी हो चलेगा। और sec x कॉमा cosec x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। ठीक है, अब इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे, अगर स्क्वायर वाले फंक्शन में देखें तो सिर्फ नेगेटिव नहीं होंगे वो वैल्यू। ठीक है, अगर मैं जैसे मैंने बोला sin x -1 to 1 है, तो sin स्क्वायर x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो वो 0 to 1 जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। नेगेटिव पार्ट नहीं होगा उसका, नेगेटिव पार्ट का भी स्क्वायर होगा तो इसलिए पॉजिटिव हो गया। तो सारी वैल्यूज सिर्फ अपने अपने पॉजिटिव पार्ट को ही एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो इसमें जो क्वेश्चन है हमारे पास इस तरह से आ सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं,
हमने लिया यहाँ पे 2 sin x प्लस 3, हमसे पूछा इसकी रेंज क्या होगी। तो 2 sin x प्लस 3 की रेंज की बात करें, इसको सपोज एफ ऑफ एक्स बोल दिया या वाई बोल दिया और पूछा कि इसकी रेंज बताओ या एफ ऑफ एक्स की रेंज बताओ, तो डायरेक्ट ही सिंगल फंक्शन होना चाहिए। पहले तो इसे देखो सिंगल फंक्शन है, नहीं है तो फिर बनाने की कोशिश करो, कभी बन जाए तो सिंगल फंक्शन है तो डायरेक्ट एक बार -1 पुट कर दिया तो कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर +1 -2 +3, और एक बार +1 पुट कर दिया तो 2 + 3 5, तो हमारा आंसर हो गया 1 to 5, इसका आंसर हो गया एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 1 to 5। या फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास ऐसा दे दीजिए 3 - 4 cos स्क्वायर एक्स। अब भैया cos x अगर है, ठीक है, cos x अगर है, सॉरी स्क्वायर है, तो वो तो मिनिमम 0 ही हो सकता है, तो मिनिमम उसकी वैल्यू 0 पुट कर दी तो कितना आएगा, 0 पुट करने पर 3, और मैक्सिमम 1 हो सकता है cos स्क्वायर, 1 पुट किया 3 - 4 -1, तो -1 to 3 हो सकता है, पर फंक्शन सिंगल ही होना चाहिए, ये ध्यान रखो आप, है ना। अगर दो फंक्शन हो गए एक साथ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू cos टू द पावर 4x माइनस sin टू द पावर 4x, ऐसा कुछ हो गया, तो आपको ध्यान रखना है कि अभी दो फंक्शन है, डायरेक्ट ऐसा नहीं कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दी, सिंगल फंक्शन बनाना है तो इसको a माइनस बी ए प्लस बी लगा दिया, तो ये जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, उसकी वैल्यू 1, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाता है cos 2x। अब इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी होगी -1 to 1, तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है, ये हमारा आंसर। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, ओके। टाइप टू जो हमारे पास होगा वो ऑक्सिलरी फंक्शन होगा, मतलब इस टाइप का पैटर्न होगा, ए कॉस थीटा, ए कॉस एक्स लिख लेता हूँ प्लस माइनस बी साइन एक्स, इस टाइप का होगा, ठीक है, वाई इक्वल टू इसकी। अब इसको सिंगल में नहीं बनाया जा सकता, तो इसकी डायरेक्ट ही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमको याद रखनी है, या एक बार मैं बता देता हूँ जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में भी काम आएगी। हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, पहले तो दोनों के जो एंगल्स है वो सेम होना चाहिए, ठीक है, तो इसका भी एक्स है इसका भी, मतलब आर्ग्यूमेंट सेम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कर दिया इसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई, उसका रूट निकाला, स्क्वायरिंग और रेडिंग करके उसका रूट निकाल दिया, ठीक है। इसका क्या कर दिया, पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड और मल्टीप्लाई भी, ठीक है, तो मल्टीप्लाई वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज, डिवाइड वाला अंदर चले गया तो कितना हो जाएगा, ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स प्लस माइनस बी अपॉन बी अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल में बना लेता हूँ, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, इसको मैंने ए बोला इसको बी बोला, ठीक है, तो ये अपने आप ही कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मेरे पास सपोज ये एंगल थीटा है तो ये थीटा साइन थीटा हो जाएगा, तो अपने आप ही ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा। और अगर मैं इसको ए और इसको बी लूंगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये वाला साइन थीटा जाएगा, मतलब एक कॉस बन रहा है तो दूसरा अपने आप साइन बनेगा। तो हमने अभी ऐसे ही कुछ लेट कर लिया, तो y इक्वल टू हमारे पास आ गया अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना हो रहा है ये साइन, तो ये हो गया साइन थीटा कॉस एक्स प्लस माइनस कॉस थीटा साइन एक्स, ऐसा कुछ बन गया। ये तो साइन ए माइनस बी का ए प्लस बी का या माइनस का फॉर्मूला बन गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज, ये हो गया साइन ऑफ थीटा प्लस या माइनस, प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस, थीटा प्लस माइनस एक्स, ये हमारा आंसर हो गया। अब ये तो क्या है, साइन एंगल से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। जैसे इसके पहले वाले में हमने देखा था यहाँ पर कि भैया ये -1 to 2, जैसे कि अगर cos 2x है तब भी -1 to 1, cos x था तब भी -1 to 1, sin x है तब भी -1 to 1, या फिर मैं ऐसा लिख दूं कि साइन ऑफ x प्लस π/4 लिख दूं, तब भी वो -1 to 1 ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एंगल में चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फर्क पड़ेगा तो मैं आगे समझाऊंगा किस जगह पर फर्क पड़ेगा, तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये साइन फंक्शन है तो इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी, तो y बिलोंग्स टू हमारे पास डायरेक्ट आंसर कितना जाएगा, माइनस ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास डायरेक्ट ही याद रखना है कि जब भी a cos x प्लस माइनस b sin x या a sin x प्लस माइनस b cos x आए तो उसकी वैल्यू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिनिमम माइनस साइन के साथ और प्लस साइन के साथ मैक्सिमम रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है, टाइप 3, वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर करना है और फिर देखना है कि वैल्यूज कहाँ सेटिस्फाई कर रही है और कहाँ सेटिस्फाई नहीं कर रही। जैसे y इक्वल टू हमारे पास बोल दिया cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x प्लस 2, ऐसा कुछ ले लिया। तो कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए पहले तो दोनों को सेम बनाओ, तो इसको भी लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x प्लस 2। 2 प्लस 3, ये तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, माइनस साइन यहाँ से कॉमन निकाल लिया, ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 3 sin x प्लस कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए 9/4 ऐड किया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तो 3 माइनस माइनस प्लस 9/4 माइनस ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ओके, इसका एलसीएम ले लिया 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा 21 अपॉन 4 माइनस साइन एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अब हमें देखना है कि इसको किस तरह से मैक्सिमाइज या किस तरह से मिनिमाइज किया जा सकता है। तो साइन एक्स प्लस 3/2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ठीक है, स्क्वायर भी है इसलिए सब चीज नोटिस करनी पड़ेगी। तो हमने बोला कि यहाँ पर +1 पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 5/2, 5/2 का स्क्वायर सबसे ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर जब मैं -1 पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1/2 और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा सबसे कम। जीरो तो नहीं हो रहा है, देख लेना, अगर जीरो हो रहा है तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे अगर वैल्यू सपोज करें यहाँ पर नेगेटिव हो रही होती तो स्क्वायर करने पे वो वापस किसी हो जाती पॉजिटिव, तो हम जिसको मिनिमम समझ रहे हैं वो भी मैक्सिमम हो सकती थी। तो मिनिमम वैल्यू या तो हम ट्राई करें जीरो हो या फिर कोई पॉजिटिव वैल्यू हो। तो अभी हमने जब -1 पुट किया, ये मिनिमम तो -1 ही हो सकता है, -1 पुट कर +1/2 आया, मतलब जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है पॉजिटिव आ रही है, तब तो ठीक है। अगर मिनिमम वैल्यू नेगेटिव आ रही होती और मैक्सिमम पॉजिटिव आ रही होती तो हम क्या बोलते कि भैया मिनिमम इसमें जीरो है ना, क्योंकि जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो बीच में जीरो आएगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो जीरो होगा, नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए हमें जीरो लेना पड़ेगा वहां पर। तो अभी तो डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है यहाँ पर, दिस इंप्लाइज हम क्या बोल सकते हैं y बिलोंग्स टू, एक बार यहाँ पर +1 पुट कर देते तो हो गया कितना 25/4, तो 21 माइनस 25 कितना हो जाएगा -4, तो -1 आंसर आ जाएगा। और मैक्सिमम यहाँ पर आ जाएगा 1/4, तो 20 माइनस 1 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो एक तो तरीका ये वो, ठीक है, सॉल्व करने का। आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ पहले, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। y इक्वल टू एग्जांपल 2 हमारे पास आ गया cos स्क्वायर एक्स माइनस cos x प्लस 1, ऐसा कुछ आ गया। तो अभी इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाया मैंने, तो ये हो गया cos x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस प्लस 3/4, ठीक है, क्योंकि -1/4 1 में ऐड करूंगा तो +3/4 आ जाएगा। अब यहाँ पर बात करें y इक्वल टू, अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो 1 पुट अगर हम यहाँ पे करेंगे तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4, और अगर मैं यहाँ पर -1 पुट करूँ तो -1 माइनस 1/2 -3/2 उसका स्क्वायर 9/4, तो ज्यादा कौन है 9/4 है, मतलब -1 पुट करने पर सबसे ज्यादा आंसर आ रहा है। और ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, इसलिए जब यहाँ पर x की वैल्यू cos x की वैल्यू 1/2 पुट करूंगा तो 1/2 माइनस 1/2 जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो वही मिनिमम है क्योंकि ये स्क्वायर है। अगर यहाँ पर मैं मिनिमम बोलूँ कि भैया मिनिमम तो इसका हो रहा है -1 पुट करने में -3/2, तो -3/2 का स्क्वायर करके तो पॉजिटिव हो गया ना। फिर मैं बोलूँ कि +1/2 फिर मिनिमम ले लेना चाहिए, तो +1/2 अगर लूंगा तो उसका स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। और हम देख रहे हैं इस सिनेरियो में हम ये देखेंगे क्या cos x की वैल्यू 1/2 हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर हम बोले sin x की वैल्यू क्या -3/2 हो सकती है, तो नहीं हो सकती, मतलब ये जीरो नहीं हो सकता। बट हम बोले क्या cos x की वैल्यू यहाँ 1/2 हो सकती है क्या, तो cos x की वैल्यू तो 1/2 हो सकती है, तो 1/2 माइनस 1/2 जीरो, तो जीरो मिनिमम होगी। जब भी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो मिनिमम वैल्यू जीरो होगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो हो गई जीरो, तो 3/4। मैक्सिमम वैल्यू -1 पुट करने पर आ रही है तो 9/4 प्लस 3/4 कितना हो जाएगा हमारे पास 12/4, तो ये हो जाएगा 3। तो ये हमारा आंसर हो गया।
फाइनल आंसर। ठीक है, ऐसे। या फिर आप इन दोनों में इस तरह से देख सकते हो कि पहले तो हमने क्वाड्रेटिक बना ली, तो हमने देखा कि ये जो क्वाड्रेटिक है ये किसकी क्वाड्रेटिक बन गई, 3 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स। ठीक है, आप सबसे पहले यहाँ पर क्या करो, चेक करो माइनस बी अपॉन टू, क्या निकालो, माइनस बी अपॉन टू है। समझो कि ये साइन एक्स की क्वाड्रेटिक है, ठीक है, और ये 3 को इधर लिख दूंगा, ठीक है। तो आप ऐसा समझो, ये माइनस तो एज इट इज, और ये प्लस का 3 मैंने यहाँ लिख दिया, तो ये क्वाड्रेटिक बन गई जिसका लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है। मैंने माइनस बी अपॉन टू है निकाला, मतलब साइन एक्स की वैल्यू निकाली। तो माइनस बी अपॉन टू है मतलब जो भी ये जिसकी ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेटिक है उसकी वैल्यू। तो माइनस बी अपॉन टू निकालो, तो माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन -2, तो ये हो गया -3/2। तो हम बोले साइन एक्स की वैल्यू -3/2 हो सकती है क्या, हम ये देखें कि साइन एक्स की वैल्यू -3/2 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, तो कैंसिल हो गया भाई, कि साइन एक्स की वैल्यू -3/2 तो नहीं हो सकती। अगर नहीं हो सकती तो डायरेक्ट यहाँ पे -1 पुट कर दो और एक बार +1 पुट कर दो, आपका मैक्सिमम और मिनिमम आंसर आ जाएगा। तो एक बार हमने यहाँ पे -1 पुट कर दिया, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस +3 +6 और ये -1, 5 आंसर आ गया। और +1 पुट करेंगे तो कितना जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, -1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जरूरी नहीं प्लस किस पर मैक्सिमम किस पर मिनिमम है उसका कोई कंफर्म नहीं है, बट एक डायरेक्ट ही एक पर जो सब ज्यादा आ रहा है, एक से दो वैल्यू आएगी हमारे पास, एक से ज्यादा एक से कम, जिससे ज्यादा आ रही वो मैक्सिमम, जिससे कम आ रही वो मिनिमम है, ये तो समझ में आ जाएगा सीधी। ठीक है, तो इस तरह से चेक कर लें। और जैसे कि अगर हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आया जिसमें हमने -b/2 निकाला, तो cos x की वैल्यू हमारे पास आ गई -b/2 है, -b/2 है हमने यहाँ से निकाला तो 1/2 आया। तो हम ये सोचे कि क्या cos x की वैल्यू 1/2 हो सकती है क्या, हाँ भैया cos x की वैल्यू तो 1/2 हो सकती है। तो डायरेक्ट ही यहाँ पर 1/2 पुट कर दिया, आपका एक आंसर मिनिमम आंसर या मैक्सिमम आंसर आ जाएगा। तो 1/2 पुट करेंगे तो 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस का 3/4 आ जाएगा। तो ये मिनिमम आंसर तो आ गया। अब हम बोल रहे हैं मैक्सिमम किस पर आएगा, तो जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिक होता है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ सिमेट्रिक होता है, इसकी वर्टेक्स हो गई ये 1/2। तो अब इससे जितनी ज्यादा दूर जाएंगे उतनी बड़ी वैल्यू आएगी, तो 1/2 यहाँ पर है, 1 इधर आएगा और -1 तक जा सकते हैं, तो -1 इधर आएगा, तो -1 पर बड़ी वैल्यू आएगी, मतलब 1/2 से -1 और 1 में से जो सबसे ज्यादा दूर होगा वो आंसर आएगा। तो अभी हमने बोला 1/2 से ज्यादा दूर तो -1 है, तो -1 पुट करने पर सबसे ज्यादा आंसर आएगा। तो जब -1 पुट करूंगा यहाँ पर मैं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, -1 पुट कर देता हूँ इसमें, तो +1 ये हो जाएगा 3, जो कि हमारा आ रहा है। ठीक है, आपको कंफ्यूजन हो कि भैया -1 +1 से मैक्सिमम आ रहा है, -1 से आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, कोई बात नहीं, -1 भी पुट कर दो, +1 भी पुट कर दो, 1/2 भी पुट कर दो, है ना, ये हो सकता है ना पॉसिबल, तो ये भी पुट कर दिया, ये भी पुट कर दिया, इनमें सबसे कम जो है मिनिमम है, जो सबसे ज्यादा है वो मैक्सिमम है, बस। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, तो इस तरह से हमें देखना। फिर नेक्स्ट टाइप, टाइप 4। टाइप 4 में हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे वो रेसिप्रोकल होना चाहिए। ठीक है, मतलब इस टाइप का पैटर्न होना चाहिए, a² tan² थीटा प्लस b² cot² थीटा। ठीक है, ये y है सपोज। ठीक है, तो इस तरह का अगर हमारे पास पैटर्न है कि भाई a² tan² थीटा प्लस b² cot² थीटा टाइप का दिख रहा है, तो हमने क्या बोला भैया ये तो tan और cot तो कैसे रेसिप्रोकल फंक्शन है, तो हम हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में क्या यूज करेंगे, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन। तो हमसे पूछा कि भैया इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताओ, तो हमने बोला कि ये एक टर्म हो गई, ये एक दूसरी टर्म हो गई, तो दोनों टर्म का अर्थमेटिक मीन, तो क्या हो जाएगा a² tan² थीटा प्लस b² cot² थीटा डिवाइडेड बाय 2, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर द रूट जियोमेट्रिक मीन a² इंटू b²। तो हमारे पास आ जाएगा a² tan² थीटा प्लस b² cot² थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 2ab हो गई। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम तो भैया इनफाइनाइट होगी, साफ ही दिख रही है, π/2 पुट कर दो ये 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो मैक्सिमम तो इनफाइनाइट होगी। ठीक है, tan cot आए तो मैक्सिमम तो इनफाइनाइट वैसे ही हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी, तो मिनिमम वैल्यू 2ab हो जाएगी। ठीक है, तो रेसिप्रोकल फंक्शन होगा तो ऐसा पॉसिबल होगा, तो हमें नोटिस करना है कि वो फंक्शन रेसिप्रोकल हो। ठीक है, और कांस्टेंट बचे, जैसे कि अगर हमने एम जी एम लगा दिया और इधर भी इन टर्म ऑफ tan थीटा ही आंसर आ रहा है,
तो हम एक चीज की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बता रहे हैं उसी की टर्म में, तो कैसे पॉसिबल? मैं मतलब एक्स की मिनिमम वैल्यू एक्स के टर्म में ही बताऊं तो कैसे पॉसिबल है? एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट डिफरेंट आ जाएगा, तो फिर वहां नहीं लगा सकते। ठीक है, कहाँ लगा सकते? जब कांस्टेंट बच रहा हो, यहाँ पर ए और बी बच रहा है, थीटा पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इसलिए मिनिमम वैल्यू। इसमें एक चीज और होती है, y इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हम ऐसा डायरेक्ट नहीं बता सकते कि भैया एम जी एम लगा दें। एम जी एम लगाने का एक पर्पस है हमारा। एम जी एम लगाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि जब ये टू ए बी आएगा मतलब इक्वलिटी पर आता है, जब भी जो मिनिमम जनरेट होगा या मैक्सिमम भी जनरेट होगा तो इक्वलिटी पर जनरेट होगा। तो ये जो वैल्यू टू ए बी आई है कब आई है? जब दोनों फंक्शन इक्वल हो गए, मतलब दिस इक्वल टू दिस। इक्वलिटी पर मैक्सिमा या मिनिमा जनरेट होगा, तो ये जो मिनिमा है ये इक्वलिटी पर जनरेट हो रहा है। तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा जब इक्वल होंगे उस टाइम पे थीटा की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर पुट करने पर ये अपना आंसर मिनिमम देगा, ऐसा हम बोल रहे हैं। तो इक्वलिटी पर जनरेट हुआ, तो हमारे पास आ गया यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको 1/10 कर दिया तो 10⁴ इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बी अपॉन ए। टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम यहाँ बी अपॉन ए पुट कर देंगे, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ए अपॉन बी पुट कर देंगे, तो बी अपॉन ए से ए कैंसिल, ए अपॉन बी से बी कैंसिल, तो ए बी प्लस ए बी टू ए बी आंसर आ जाएगा। तो हम बोले टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है वो ए बी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। अब इधर बात करें उसी चीज की, तो हमने बोला कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, सपोज करें वाई मिनिमम इक्वल टू टू ए बी है, तो वो कब होगी टू ए बी? इसकी कंडीशन है क्योंकि ये ऑल रियल नंबर बिलोंग नहीं करता, टेन और कॉट तो ऑल रियल नंबर में बिलोंग करते हैं, उनकी कोई भी वैल्यू होगी चलेगी, इनकी कोई भी वैल्यू नहीं चलेगी। कॉस थीटा -1 to 1 ही होगा, सेक थीटा -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फाइनाइट होगा। ठीक है, तो दोनों अपने अपने केसेस में एक्सेप्टेंस देंगे और बाकी नहीं देंगे। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा? हमने बोला चलो इक्वलिटी पर ही जनरेट हो रहा है, ऐसा मान लिया, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई, कॉस टू द पावर 4 की वैल्यू आ गई हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दिस एम्प्लाइज कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई बी अपॉन ए। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बी अपॉन ए, दिस एम्प्लाइज बी इज लेस देन इक्वल टू ए होना चाहिए। समझ गए? बी अगर ए के इक्वल या उससे लेस है तो ही ये 1 से कम हो पाएगा। अगर बी क्या हुआ, ए से बड़ा हो गया, बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ सेक कोफिशिएंट ऑफ कॉस से बड़ा हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, फिर बी अपॉन ए क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। अगर बी अपॉन ए ग्रेटर देन 1 हो गया तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है, कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये कंडीशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने एक कंडीशन लगाई है कि y इक्वल टू ए स्क्वायर y इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू ए बी। ठीक है, मतलब वही एम जी में लगाया है, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन, ये याद रखना है आपको, हमेशा ही लगाना है, कुछ भूल भी जाओ तो। ठीक है, इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ठीक है, 1 पॉइंट सेकेंड, y इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 पुट करने पर दोनों की वैल्यू फिर 1 पुट करने पर मिनिमम आंसर आएगा, क्योंकि ये कैसा है, ज्यादा है, इसका कोफिशिएंट ज्यादा है। अब ये तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो कोफिशिएंट भी ज्यादा और उसमें जो मल्टीपल वाली चीज है वो भी ज्यादा हो, तो ये ओवरऑल बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो कम से कम कब हो सकता है, जब ये वाला कोफिशिएंट क्या हो, ये वाली वैल्यू सेक की वैल्यू क्या हो, 1 हो, तो सेक की वैल्यू 1 और कॉस की वैल्यू भी 1, दोनों की वैल्यू 1 1 पुट करेंगे तब मिनिमम आएगा, तो 1 1 पुट कर दी डायरेक्ट, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इफ a is less than b। सेम पैटर्न साइन और कॉसेक में भी अप्लाई होगा, तो उसको मैं थर्ड बोल देता हूं, y इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू टू ए बी इफ a ग्रेटर देन इक्वल टू b। और फोर्थ y इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर cosec square theta is greater than equal to a square plus b square
इफ ए लेस देन, ये रहेगा पूरा सीन। तो ये और हमें याद रखना है ताकि हम क्वेश्चंस को अच्छे से डील कर पाए। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल 4 ये बेसिक टाइप है, इसके बाद में 2 टाइप और हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, पर पहले इनके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरह से हम एग्जांपल से डील करेंगे। ओके, तो मैं आपको कुछ ही एग्जांपल बता पाऊंगा, ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। जैसे हमारे पास आ गया सपोज y इक्वल टू साइन स्क्वायर 15 पाई बाई 8 माइनस 4x माइनस साइन स्क्वायर 17 पाई बाई 8 माइनस 4x, फाइंड रेंज ऑफ y की रेंज बतानी है। तो हमने बोला कि ये तो साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी, ये पूरा एंगल ए, ये पूरा एंगल बी, तो साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी टाइप का दिख रहा है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाय, सॉरी साइन ऑफ ए प्लस बी, तो दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 15 प्लस 17 32 बाई 8 मतलब 4 पाई माइनस फोर एक्स तो माइनस 8x इंटू साइन ऑफ दोनों का डिफरेंस दिस माइनस दिस माइनस दिस, दोनों को करूँ तो 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास माइनस 2 पाई बाय 8, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस का, तो यहाँ माइनस साइन मैंने बाहर लिख दिया। ठीक है, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी साइन 4 पाई माइनस 8x, साइन 4 पाई माइनस थीटा, 4 पाई माइनस थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट, तो कैसा हो जाएगा ये नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया साइन 8x, और पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2। तो हम बोले साइन 8x हो 4x हो 5x हो उससे क्या फर्क पड़ता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, +1 मैक्सिमम -1 मिनिमम, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बिलोंग्स टू -1/√2 टू +1/√2, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसा देखा जा सकता है। टेन स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाय 4, तो हमको कोई मतलब नहीं एक्स माइनस पाई बाय 4 लिखा है, एक्स माइनस पाई बाय 2 लिखा है, 2x लिखा है, 5x लिखा है, हमारा तो डायरेक्ट आंसर हो गया कि भैया 10x ऑल रियल नंबर बिलोंग करता है, और आपने इस पे स्क्वायर कर दिया इसलिए मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी, मैक्सिमम इनफाइनाइट, तो 0 टू इनफाइनाइट चला जाएगा। ठीक है, डी वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, डी वाले में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मतलब अगर ध्यान चूका तो गलती की संभावना 100% है, इसलिए ध्यान नहीं चूकना चाहिए। तो हमारे पास आ जाएगा 4 10x इंटू कॉस एक्स। अब हमारा तो मेन मुद्दा ही है कि सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर लें, तो सिंगल फंक्शन में जब मैंने इसको कन्वर्ट किया तो ये साइन अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, 4 साइन एक्स आ गया। अब बच्चे फटाफट क्या करेंगे, इसका आंसर क्या कर देंगे कि भैया -1 पुट कर दूं तो -4 आंसर आ जाएगा, +1 पुट कर दूं तो +4 आंसर आ जाएगा, तो -4 to 4 मेरे पास आंसर आ गया। अब अगर ये -4 to 4 आ गया है और हम अगर एक्चुअल क्वेश्चन को देखें तो ये था, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 तो चलेगा ही, है ना, एक्चुअल क्वेश्चन के रिजेक्शन देखेंगे। अब हम बात करेंगे ये sin x -1 कब होगा, ऐसा बोलो, जब sin x -1 होगा तभी तो ये -4 आएगा, और जब +1 होगा तब +4 आएगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि -1 होगा कब, तो -1 तो -π/2 पर होगा, और -π/2 तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में तो 10 दे रखा है, 10 है तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं हो सकता। हाँ, तो फिर क्या करें भैया, -π/2 तो रिजेक्ट होगा और +π/2 भी रिजेक्ट होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा दिस इम्प्लाइज x सॉरी y बिलोंग्स टू ओपन -4 to +4। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि भैया ये हमने ओपन ब्रैकेट -4 to 4 कर दिया है, अभी ओपन की बात चल, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। ओके, ये बाकी क्वेश्चन भी इस तरह से होगा। फिर एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको, जैसे इस तरह का क्वेश्चन आए तो अब यहाँ पर आप डायरेक्ट -1 to 1 नहीं बोल पाओगे, आपको एग्जैक्टली देखना पड़ेगा कि चल क्या रहा है। ठीक है, मतलब ग्राफ यूज करना पड़ेगा, ग्राफ के बिना हम इस तरह के क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे। तो सपोज हमारे बोला है y इक्वल टू कितना बोला है, cos ऑफ 2 sin x, मतलब cos के अंदर 2 sin x है। तो मैं पहले तो एक ग्राफ बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ -π, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ +π, और +2π, वैसे वहां तक तो जाने ही नहीं है। cos का ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना आप बस। ठीक है, cos का ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो -π पर तो ये तो है -1, ठीक है, और -π/2 कहीं पर यहाँ पर बीच में आएगा, उस पर ये 0 हो जाएगा, 0 पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और बीच में वापस π/2 आएगा, उस पर फिर से 0, पाई पर -1, 2π, 2π के बाद पाई के बाद में 3π/2 पर फिर 0, 2π पर +1, ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा इसका। ठीक है, अब इस ग्राफ में हम देखें कि ये जो अंदर है, कॉस का ग्राफ बना दिया, कॉस के अंदर जो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, ये वाली वैल्यू,
तो हमने बोला साइन एक्स -1 to 1 वेरी करेगा, तो जो अंदर वैल्यू है वो -2 से 2 तक ही जा सकती है। ठीक है, ये ध्यान में आना चाहिए, बस यही पकड़ने वाली चीज थी कि अंदर जो वैल्यू है वो -2 से 2 जा सकती है। तो अब हम देखें कि -2 भैया आएगा कहाँ से, है ना, मतलब कहाँ तक आएगा, तो ये माइनस पाई मतलब -3.14, उसके पहले कहीं पर यहाँ पर -2 होगा। ठीक है, और आपको एक चीज और पता है कि cos माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है। तो cos -2 की वैल्यू और cos +2 की वैल्यू तो सेम ही आएगी, मतलब -2 पुट करने पर और +2 पुट करने पर वैल्यूज एग्जैक्टली सेम आएगी, कुछ डिफरेंस नहीं आएगी। तो पहले तो हमने क्या लिया -2, अब -2 से हम चले तो +2 तक जाना है, तो +2 यहाँ पर कहीं पर आने वाला है, +2 यहाँ पर कहीं पर, पाई से पहले +2 आ जाएगा, और ये दोनों वैल्यू तो सेम आई रही। तो हमारा जो आंसर है, मतलब हमारा जो शेडेड पार्ट है वो इतना ही आया है, ये वाला हमारा आंसर हो गया कि भैया हम यहाँ से लेकर यहाँ तक चलते हैं। तो इस पूरे सिनेरियो को देखें तो मिनिमम वैल्यू हमें ये दिख रही है और मैक्सिमम वैल्यू +1 दिख रही है। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई इस जगह पर, मिनिमम वैल्यू हो गई हमारे पास cos 2, cos 2 जो है मिनिमम वैल्यू होगी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास +1, तो मैक्सिमम वैल्यू इज +1, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हमें समझ में आना चाहिए था कि यहाँ पर एक्चुअली होगा क्या, कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, मैं आपको इस टाइप का एक एग्जांपल और बताता हूँ, आपके थोड़े से कंफ्यूजन क्लियर हो। जैसे हमारे पास आ गया क्वेश्चन में y इक्वल टू साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब ये तो सभी को पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्लोज 0 टू ओपन 1 तक जाता है, ये समझ में आना चाहिए। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, क्लोज 0 टू 1 तक जा रहा है। तो आप तो नॉर्मल जो ग्राफ होता है ना साइन का वो बनाओ, तो मैं वापस से साइन का ग्राफ बना लिया, ज्यादा नहीं बनाना है, 1 तक ही जाना, तो इसलिए 0 टू π/2 तक ही बना लो, बहुत है। ठीक है, तो 0 टू π/2 तक हम ग्राफ प्लॉट करें इसका अगर, तो 0 पर तो आ जाएगा 1 और π/2 पर इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, सॉरी 0 पर तो आ जाएगा 0 और π/2 पर इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। ये सपोज ऐसा कुछ ग्राफ बना, अब हम बोल रहे हैं जो उसके अंदर है ये साइन का ग्राफ बन गया, और आगे कंटिन्यू भी कर सकते हो, पाई तक भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, पाई तक बना दिया। ठीक है, हम कहाँ तक जा पाएंगे वो देखना है। तो हमने बोला कि पहला तो 0 पर तो 0 आ जाएगा, और फिर ये मैक्सिमम अंदर वाली वैल्यू 1 तक जा सकती है, तो 1 यहाँ पर π/2 से पहले कहीं पर आएगा, मतलब यहाँ तक कहीं आएगा। तो जो ग्राफ है वो इतना ही पार्ट आ रहा है, बस यही हमारा आंसर है, इसके आगे हम नहीं जा पा रहे। ठीक है, मतलब ये हमेशा 0 टू 1 ही वेरी करेगा, एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट करो 0 टू 1 ही, तो मैंने सिर्फ 0 टू 1 तक का ही ग्राफ देख लिया। तो 0 टू 1 तक में ये क्या जा रहा है, 0 टू 1 तक में भैया ये 0 पर तो 0 हो रहा है, और 1 पर क्या जाएगा, साइन 1 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा y बिलोंग्स टू क्लोज 0 टू साइन 1 ओपन, क्योंकि 1 भी एग्जैक्टली नहीं होगा, 1 ओपन में होता है। ठीक है, यहाँ पर जो 1 है वो ओपन में होता है इस वजह से। ठीक है, तो ये हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो होप ये क्लियर हुआ होगा। ओके, तो ए वाला एक बार पार्ट देखते हैं किस तरह से सोल्व होगा। y इक्वल टू हमारे पास है 3 cos x प्लस π/3 प्लस 5 cos x प्लस 3। तो भैया ये सेम आर्ग्यूमेंट तो नहीं, वैसे भी cos cos हो गए, तो पहले तो इसको ओपन कर दो, a प्लस साइन ए cos a प्लस b वाले फॉर्मूले से, तो 3 एज इट इज, ये हो जाएगा cos a cos a मतलब cos x इंटू cos π/3 माइनस 3 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, sin x इंटू साइन π/3 प्लस 5 cos x प्लस 3। तो y इक्वल टू वापस हो जाएगा cos π/3 की वैल्यू 1/2, तो 3/2 प्लस 5/2 तो कितना हो जाएगा 13/2 cos x माइनस 3√3 डिवाइड बाई 2 इंटू साइन एक्स प्लस 3। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि a cos थीटा माइनस b sin थीटा दिख रहा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकाल लो पहले, तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 169 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 4। सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6 और 6 और 2 8 और 9, और ये जाएगा 196 अपॉन 4। 4 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 4 4 जा 16, और फिर हमारे पास बचेगा 36, 4 9 जा 36, तो यहाँ से आ जाएगा 7। तो हमें समझ में आ गया इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है -7, और ये प्लस का 3 एज इट इज,
और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है +7 और ये +3, जो कांस्टेंट है वो तो एज इट इज ही रहेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर -4 to 10, ये हमारा आंसर है। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है log 2 3 sin x -4 cos x + 15/10। तो मैंने आपको पहले बताया कि भैया cos तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर बेस ग्रेटर देन 1 हो तो डायरेक्टली इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, और अगर ये नेगेटिव हो रहा है तो 0 से लो उसकी वैल्यू, क्योंकि बिग बॉस तो लगाना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसकी मिनिमम वैल्यू -5 आएगी, है ना। -5 + 15 कितना हो जाएगा हमारे पास 10, 10/10 1, तो log 2 1 की वैल्यू हो जाएगी 0। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी इसकी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी 5, 5 + 15 कितना हो जाएगा 20 / 10 2, log 2 2 1, हमारा आंसर डायरेक्टली हो गया 0 to 1। ठीक है, इस तरह सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन ये भी है, इसको भी देखा जा सकता है। 17 + 5 sin x + 12 cos x / 17 - 5 sin x - 12 cos x। तो हम देखें कि ये जब पॉजिटिव है तब ये पूरा कैसा है, एग्जैक्टली नेगेटिव है। तो जब भी ऐसा कुछ फंक्शन आ जाए जिसमें हमें समझ में आ रहा हो कि जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू पुट करूंगा तो ये अपने आप मिनिमम हो जाएगा, और जब ये मिनिमम होगा तो ये अपने आप मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि इस पर प्लस साइन है, उस टाइम पर इस पर माइनस साइन है। तो बस डायरेक्टली इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू 5 sin x + 12 cos x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है 13। तो हमें क्या करना है, 13 एक बार पुट करना है दोनों की मैक्सिमम वैल्यू, तो 13 यहाँ पुट करेंगे तो 17 + 13 और 17 - 13 आ जाएगा। मिनिमम वैल्यू -13 है तो 17 - 13 अपॉन 17 माइनस माइनस प्लस 13 आ जाएगा। तो ये मिनिमम वैल्यू गई। जब ये मैक्सिमम हो और ये मिनिमम हो तो मिनिमम आंसर आएगा, और जब ये मैक्सिमम और ये मिनिमम हो तो मैक्सिमम आंसर आएगा। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर मैक्सिमम, डिनोमिनेटर मिनिमम, तो मैक्सिमम आंसर आएगा। न्यूमरेटर मिनिमम और डिनोमिनेटर मैक्सिमम कर देंगे तो हमारे पास मिनिमम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वही आंसर यहाँ पर आए। तो इसकी वैल्यू +13 पुट कर दी एक बार दोनों तरफ, एक बार -13 पुट कर दी, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, y = a cos alpha + x + b cos beta + x, find minimum and maximum value of y and for रियल एक्स एंड अल्फा बीटा कांस्टेंट, मतलब अल्फा बीटा की टर्म में ही आंसर पता लगाना है। तो बच्चे इसको देख के घबरा जाते हैं, वैसे तो आप याद भी रख सकते हो, पर मैं आपको एक बार सॉल्व करके बता देता हूँ एग्जैक्टली हो क्या रहा है इसमें, है ना। बड़ी सिंपल सी चीज है, बस आपको सॉल्व करना रहता है। ऐसा क्वेश्चन सबसे फर्स्ट में भी हमने यही किया था। तो y = हमारे पास है a cos ऑफ अल्फा + x प्लस b cos ऑफ बीटा + x, ऐसा है। तो डायरेक्ट दोनों को cos ऑफ a + b वाले फॉर्मूले से ओपन कर दो, तो कितना आ जाएगा, a cos अल्फा cos x माइनस a sin अल्फा sin x प्लस b cos बीटा cos x माइनस b sin बीटा sin x। cos x वाली टर्म अलग कर दो, sin x वाली टर्म अलग कर दो, तो cos x वाली टर्म अलग की हमने, तो हमारे पास आ गया उसका कॉफिशिएंट a cos अल्फा प्लस b cos बीटा इनटू cos x एज इट इज माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लिया, a sin अल्फा प्लस b sin बीटा इनटू sin x अलग कर लिया। तो ये a की तरह ट्रीट होगा, ये b की तरह ट्रीट होगा। तो भैया y मैक्स और y मिनिमम निकालने के लिए क्या निकालना है, सबसे पहले √a² प्लस b²। ठीक है, तो √a² प्लस b² निकाल लेता हूँ मैं, इसको बोलता हूँ k, कुछ वैल्यू k है। तो a² प्लस b² कितना आएगा, a² cos² अल्फा प्लस b² cos² बीटा। ठीक है, फिर इसका भी स्क्वायर करेंगे तो a² sin² अल्फा प्लस b² sin² बीटा, sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा 1, cos² बीटा प्लस sin² बीटा 1। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे फर्स्ट तो बच गया a² प्लस b², और फिर हमारे पास बचेगा 2ab cos अल्फा cos बीटा माइनस 2ab sin अल्फा sin बीटा, तो 2ab कॉमन, क्या बच जाएगा, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, सॉरी प्लस।
ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको प्लस साइन के साथ लिख देंगे तो ये हो जाएगा मिनिमम, मतलब याद भी रख सकते हो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो इसको विद माइनस साइन बोलूंगा तो ये हो जाएगा मिनिमम, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये हमारा आंसर जो है, ये रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देख के घबराने की जरूरत नहीं, आप तो ओपन कर देना तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, हमेशा। नेक्स्ट वही कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो आप वो तो सीख ही गए कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करना है। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाए तो कुछ नहीं, बना लो इसको। ये कितना हो जाएगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स। ठीक है, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक कैसे हो गई, -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर डायरेक्टली -b/2 चेक करते हैं हम, तो हमारे पास बोल रहे हैं साइन एक्स की वैल्यू -b/2 -3/-2 इंटू 2 कितना जाए 3/4। 3/4 तो पॉसिबल हो सकता है, साइन एक्स की वैल्यू 3/4 तो हो सकती है, तो 3/4 पुट कर दो तो मिनिमम आ जाएगा, है ना। इसको मैं एफ ऑफ एक्स ले लेता हूँ। ठीक है, इसको एफ ऑफ एक्स बोल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने साइन एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 3। एफ ऑफ साइन एक्स बोल लेता हूँ, एफ ऑफ साइन एक्स बोल लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास एफ ऑफ 3/4 निकालना है। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, एफ ऑफ 3/4। तो 3/4 यहाँ पर पुट कर देते हैं, कितना जाएगा, -2 इंटू 9/16 प्लस 3/9/4 प्लस 1। तो कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर, यहाँ पर 16 एलसीएम ले लिया, -18 प्लस 36 प्लस 16, तो 18 18 प्लस 16 कितना हो जाएगा हमारे पास, 34। 34 डिवाइडेड बाई 16, तो 34 डिवाइडेड बाई 16 तो 17/8। 17/8 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है। और अब हम देखें कि 3/4 से ज्यादा दूर कौन है, -1, है ना, तो -1 पुट कर दिया, तो एफ ऑफ -1 निकाल लिया, तो ये हो जाएगा -2 -3 प्लस 1, कितना हो गया भाई, -4। तो -4 तो मिनिमम वैल्यू हो गई, 17/8 मैक्सिमम वैल्यू हो गई। ठीक है, 8 इधर आ गया इसलिए प्लस 17/8 हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू, तो ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। तो डी वाले में हमें ये बोला है कि a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स है। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ। ठीक है, तो हमने बोला कि भैया इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो ये जहाँ से जहाँ तक वेरी कर रहा है वही आ जाएगा हमारे पास आंसर, है ना। मतलब ये जहाँ से जहाँ तक वेरी कर रहा है वहां से वहां तक ये वेरी करना चाहिए, तो दोनों के बीच में सॉल्यूशन होगा। अगर ये 1 to 5 जाए और ये 10 to 11 जाए तो दोनों के बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इनडायरेक्ट वे में ये बोला कि इसकी जो रेंज है वो बताओ, वही एक ही भी वैल्यू होगी। तो इसकी रेंज क्या होगी, हम डायरेक्ट ही देख लेते हैं। इसकी रेंज होगी -b/2 निकालो तो -1/4 आ रहा है, -1/4 यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/16 मतलब 1/8 -1/4 इक्वल टू -1/8। तो -1/8 तो मिनिमम वैल्यू हो गई इसकी। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी भैया -1/8 के बाद में, तो जब हम यहाँ पे +1 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 + 1 3, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक चली जाएगी, 3 तक चली जाएगी। तो इसका -1/8 हमारा आंसर हो सकता है, यस। 2 हो सकता है, यस। -1/4 तो -1/8 से कम है इसलिए नहीं चलेगा। मतलब इस रेंज में जो जो आंसर आ रहे हैं सारे हो सकते हैं एक ही वैल्यू। अगर -1/8 होगा तो भी सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, 2 होगा तो भी होगा, 3 होगा तो भी पॉसिबल होगा, बट 5 होगा तो नहीं होगा, 1 - 1/4 होगा तो नहीं होगा, ऐसा चलेगा। ठीक है, तो ये समझने वाली चीज थी यहाँ पर। तो ऐसा क्वेश्चन भी आए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, तो इजीली आपको क्लिक करना चाहिए। आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी कांस्टेंट है उसको उधर ले जाना है, इधर जो ट्रिग्नोमेट्री बचा उसकी रेंज निकालनी है, वही रेंज इसकी भी होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो टाइप है हमारा AMGM पर बेस्ड है, तो जिसमें मैंने आपको एक तो चीज डायरेक्ट ही बता दी कि डायरेक्ट AMGM यहाँ पर लगाएंगे
तो 2ab आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखें तो साइन का कोफिशिएंट कॉसेक के कोफिशिएंट से बड़ा है, तो डायरेक्ट ही एम जीएम लग जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट दिस इनटू दिस, तो ये हो जाएगा 4, तो हमारे पास आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। यस, ये भी करेक्ट है। सेक का कोफिशिएंट ज्यादा है और कॉस का कोफिशिएंट कम है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 18 प्लस 8 डायरेक्ट 26 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी कोसेक का कोफिशिएंट ज्यादा है, साइन का कोफिशिएंट कम है, तो वापस से इन दोनों को डायरेक्ट ही ऐड कर देंगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, रेसिप्रोकल है, कोई घबराने की बात नहीं। आप पहले तो इसको tan cot में चेंज कर लो पूरे को। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ई वाले में 1/5 सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5 + 5 tan स्क्वायर प्लस 4 4 + 4 cot स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 1/, -10 ऑलरेडी था तो ये 4 हो गया। ठीक है, ऐसे समझ लो 5 + 4 9 हो गया, प्लस 4 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, हमारे पास बचेगा tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे तो ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, तो मिनिमम वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी मैक्सिमम पूछा है हमसे, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 2, तो 1/8 1/17, तो 1/17 हमारे पास क्या आ गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो ये हो गई 1 और ये 17, तो 1 + 17 18 पूछा है हमसे ये आंसर। ओके, सो नेक्स्ट जो फिफ्थ टाइप है हमारा, फिफ्थ टाइप में जो चीजें हैं वो मैक्सिमम मिनिमम पर डिपेंड करेगी, मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी मैक्सिमा या मिनिमा है वो इक्वलिटी पर जनरेट होगा, तो हमें उसे इक्वलिटी पर ले जाकर सॉल्व करना रहेगा कि भैया सबको इक्वल इक्वल वैल्यूज दे दो, आपका मिनिमम आंसर आ जाएगा या मैक्सिमम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आप उस कंसेप्ट पर रहेंगे, या फिर आपको उसको भी चेक करना है या प्रूव करना है, तो उसका प्रूफ ये है कि आप उसको पहले तो सिंगल वेरिएबल कन्वर्ट करें, सभी को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करके आप क्या उसके बाद में उसको डेरिवेटिव कर दें, डेरिवेटिव करने के बाद में जो भी वैल्यू आएगी वो आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, जैसे ये वाले क्वेश्चन है। ठीक है, हमें इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, तो कॉस साइन इनके फंक्शन हमेशा मैक्सिमाइज होंगे, टेन कॉट सेक कॉसेक इनके फंक्शन हमेशा मिनिमाइज होंगे, मतलब इक्वलिटी पर उनका मिनिमम आंसर आएगा, इक्वलिटी पर इनका आंसर मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं, जनरली ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। जैसे ऐसा क्वेश्चन आए इक्वल इक्वल सबको दे दिया, मिनिमम आंसर आ जाएगा कॉस और साइन वाले टर्म्स का, और इक्वल इक्वल सबको दे दिया सेक कॉसेक या टेन कॉट वाली टर्म्स है तो उनका मिनिमम आंसर आ जाएगा। जैसे इसको मैक्सिमाइज करना है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में सी दिया है, तो हमने बोला इसको भी c/2 इसको भी c/2, तो c/2 दोनों को दे दिया तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर c/2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सी है, तो अल्फा की वैल्यू भी c/2 और बीटा की वैल्यू भी c/2, इक्वल इक्वल दोनों को दे दिया, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 2 sin c/2। फिर हमारे पास है साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90, तो दोनों को 45 दे दिया, तो साइन 45 प्लस साइन 45 कितना हो जाएगा 1/2, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। टेन अल्फा प्लस टेन बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सी है, तो यहाँ पर इसको भी c/2 इसको भी c/2 दे देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका मिनिमम, ये मैक्सिमम नहीं मिनिमम है ना, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया, मिनिमम मिनिमम इसका आंसर, इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 210 c/2। ठीक है, और इसका भी हमको मिनिमम पूछा है, सेक और सेक होगा तब भी हमसे मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी, तो दोनों को इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अगर सी है तो ये c/2 2 सेक c/2 आ जाएगा, तो इस तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आएगा चेंज ऑफ वेरिएबल पर क्वेश्चन होगा, जिसमें हमें वेरिएबल्स वगैरह चेंज करने रहेंगे और फिर सॉल्व करना रहेगा, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है, तो हमें इसको समझना पड़ेगा कि हम इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे जैसे कि x² + y² इक्वल टू 4 है और एक a² + b² इक्वल टू 8 है, तो हम समझे कि एक सर्कल इसका पैरामेट्रिक एंगल थीटा हो गया, इसका पैरामेट्रिक एंगल फाई हो गया, तो x को यहाँ पर बोला जा सकता है 2 cos थीटा और y को बोला जा सकता है 2 sin थीटा, और इस वाले में a को बोला जा सकता है 2√2 cos फाई और b को बोला जा सकता है 2√2 sin फाई। ठीक है, ऑलवेज सेटिस्फाई करेंगे, तो ax प्लस बी वाई निकालना है, तो ax प्लस बी वाई निकाल लिया,
तो a इंटू एक्स कितना हो जाएगा 4√2 कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस 4√2 साइन थीटा साइन फाइव, दोनों में से 4√2 तो कॉमन आ गया, ये हो गया कॉस ऑफ थीटा -5। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी +1, मिनिमम वैल्यू क्या होगी -1, तो हमें क्या बोलना है इसकी मिनिमम वैल्यू -1 पुट कर दो, -4√2 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू तो +4√2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट इस तरह से सोल्व, तो इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, बी वाले की बात करें तो बी वाले में भी कोई दिक्कत नहीं। एक्स को क्या लिया जा सकता है, इलिप्स से हमें समझ में आ रहा है, एक्स को लिया जा सकता है 2 cos थीटा और वाई को लिया जा सकता है 3 sin थीटा। ऑल में सेटिस्फाई करेंगे, सारी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी, तो कितना आ रहा है हमारे पास, हाँ, एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 और इंटू 24 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको भी 2 थीटा में कन्वर्ट कर लो, इसको भी 2 थीटा में कन्वर्ट कर लो, तो इसको लिखा जा सकता है 4 इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 9 इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 12 साइन 2 थीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा। कॉस 2 थीटा की टर्म अलग कर लेते हैं, तो हमारे पास रहेगा 4 कॉस और 9, तो -4 -9 -13 बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस 12 कॉस 2 थीटा प्लस 4/2 और 9/2 वापस से कितना हो जाएगा 13/2 एज इट इज। इसका स्क्वायरिंग एडिंग करके इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, जैसा कि अभी हमने ऑक्सिलरी फंक्शन सेकंड टाइप जो था उसमें देखा था, तो इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। तो बस इसको हमें हमारे जो पैटर्न है उसमें कन्वर्ट करके सॉल्व करना है, तो सभी का आंसर आ जाएगा। अब आपको ये देखना है कि आप किसको क्या लेट करेंगे किस टाइम पर। ठीक है, ओके, तो क्लियर हुआ होगा ये, तो ये हमारा मैक्सिमम मिनिमम वाला पार्ट कंप्लीट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है काफी। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो आएगा ट्राइंगल पर सॉल्यूशंस होंगे, वो हम देखते हैं।